हर हर महादेव। एक राजा सन्यासी कैसे बने, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करें। आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। एक राजा हुए उज्जैन के, जिनका नाम था भरथरी। वो अपने रानी से बहुत प्रेम करते थे। पहले से उनको 2 रानी थी, लेकिन उनसे तृप्त नहीं थी। इसीलिए वो बेचैन रहते थे, सोचते थे कि कोई और सुंदर स्त्री मिलता तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे किसी चीज़ को पा लेने पर उसका कीमत खत्म हो जाता है, जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक ले उसका वैल्यू रहता है। तो इसी सोच में बेचैन रहते थे। उनका जो मंत्री था, एक उनको सलाह दिए कि महाराज, किस चीज़ का चिंता है आपको? बोले, सारा वृत्तांत अपना बताएं, ऐसा-ऐसा बात है कि चलिए हम लोग कहीं चलते हैं जंगल में आखेट करने, यानी शिकार करने, थोड़ा-सा मन शांत होगा। तो गए वहाँ पर। तो जाते-जाते घने जंगल में चले गए। वहाँ एक कुटिया देखे। उस कुटिया के बाहर एक सुंदर युवती अपना खेल रही थी सखियों के साथ। सोचे कि इतना सुंदर है, इतना जवान है, फिर भी सखियों के साथ खेल रही है। उनको देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। आगे जाते उनको देखने में इतना मशहूर हो गए कि उनको साँप पर लात पड़ गया, लेकिन उनको पता नहीं चला और वो साँप काट लिया। जैसे चिल्ला कर गिरे, वो व्यक्ति आई वहाँ पर, देखी कि अरे ये तो ये कोई राजकुमार है, कोई राजा है, इन जंगल में क्या कर रहे हैं? तो सखिया सहित सब अपना उठा के उनको आश्रम में ले गए। आश्रम में उनका पिताजी वैद्य थे, उनको इलाज किए। 6 महीना तक आश्रम में वो रहे, क्योंकि अचेत में थे, बिना इलाज होले वो ठीक होते नहीं। उनका मंत्री सगरों खोज किए, खोजते-खोजते पता चला कि वहाँ हैं। सब कोई अस्थिर हुआ। उसके बाद उनको जब चेत में आए, देखे कि वो लड़की जो थी, उनका नाम था पिंगला। बहुत सेवा किए उनको। सेवा के बदले बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी बच्ची से, बहुत प्रसन्न हैं, जो बहुत हमको सेवा किए हैं। तो हाँ, सेवा तो हमारा धर्म है, क्योंकि हम वैद्य हैं और कोई भी रोगी के हमको इलाज करना, यही हमारा सेवा है। बोला कि ठीक है, ये सब तो अपना-अपना जगह है, लेकिन हम आपका बेटी से प्रेम करते हैं, हम इनसे शादी करना चाहते हैं। उनका पिताजी अपने बेटी से कुछ नहीं पूछे कि हाँ, तुम भी प्रेम करते हो या नहीं, बस डायरेक्टली उनको शादी कर दिए। शादी करके महल में लाए। वो इतना प्रेम में मगन हो गए, इतना अपने पत्नी में आसक्त हो गए कि 1 साल बीत गया, राज-काज के सारा कार्य भूल गए। बस उसी में अपना दिन व्यतीत करते थे। गाँव नगर के आदमी सब बातें बनाने लगा, मंत्रीजन कहने लगा कि राजा अगर ऐसे रहेंगे तो पड़ोसी देश के राजा आक्रमण कर देगा, कैसे उनको समझाया जाए? तो उसी बीच एक संत उनके दरवाजे पर आए थे भिक्षा माँगने के लिए। भिक्षा में तो सुने नहीं, तो मंत्री बाहर निकले। बोले, बाबा राजन, तो ऐसा-ऐसा बात है, सारा वृत्तांत बताएँ उनको। बोले कि ठीक है, किसी तरह से अगर राजन निकलते हैं बाहर तो हमारे आश्रम में लेकर ज़रूर आइएगा। कि ठीक है। उस समय वो चले गए। बहुत कहते सुनते एक दिन बाग में टहल रहे थे, तो मंत्री समझाया कि एक बाबा आए हैं, तपस्वी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, चलिए उनसे थोड़ा मिलने चलते हैं। कि ठीक है, चलिए। मंत्री के कहने पर गए वहाँ पर। तो बाबा से मिले। बाबा से मिले तो बोले कि क्या हुआ? शादी की है अभी फिलहाल में? तो हाँ बाबा, तो पहले से रानी नहीं थी? तो हाँ, पहले से 2 रानी है। अच्छा, तो इसमें कैसा दिन व्यतीत हो रहा है? ये बहुत अच्छी है, बहुत हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदरी तीनों लोक में कहीं नहीं है। तो संत समझाएँ कि राजा के इतना आसक्त होना ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। संत कहे कि अब समझाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं है। बोले कि आप पत्नी से प्रेम करते हैं? तो हाँ, एक हमारे कहने पर पत्नी का एक परीक्षा ले सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये ठीक है, ये अमर फल है। हम 12 साल तपस्या जब किए हैं, तो इंद्र देव ने प्रसन्न होके हमको ये फल दिया है कि आप खाइएगा तो सदा जवान रहिएगा, सदा सुंदर रहिएगा और रोग मुक्त रहिएगा। तो ये हम नहीं खाएँगे, ये आपको दे रहे हैं, ये आप खा लीजिएगा। मैं कि ठीक है। लेके गए, रास्ता में सोच रहे हैं कि हम खाएँगे, हम जिससे प्रेम करते हैं,
वो सब दिन सुंदर रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तो हम ज़्यादा खुशी रहेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे। क्यों न हम पिंगला के ले जाके ही दें। वो फल ले जाके रानी पिंगला के दिए। रानी पिंगला सोची कि हम खा के क्या करेंगे, हम तो एक जो अशुपति था उससे प्रेम करते थे। राजा का घोड़सवारी जो होता था वो संभालते थे, घुड़सवार। तो हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम कैसे खा सकते हैं, हम उनको देंगे। रानी पिंगला अशुपति को दे दिए। अशुपति कहे कि हम खा के क्या करेंगे। अशुपति प्रेम करती थी उसी राज के नर्तिका से। बोले कि वो खाएंगी तो सदा जवान रहेंगी, सुंदर रहेंगी, तो उनको देख के हम भी खुशी रहेंगे। तो वो फल ले जाके नर्तिका को दे देगी। नर्तिका के जब दिए तो नर्तिका सोचे कि हम तो ऐसे भी नगर वधू हैं, हमारा कोई अथी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, गलत निगाह से हमें लोग देखता है, हम ये खा के ज्यादा जवान क्यों रहे, ज्यादा दिन जीवित क्यों रहे, हम ये राजा के दे देते हैं। राजा खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, तो राजकाज सही से संभालेंगे। तो वो फिर से ला के राजा को महल में राजा को दे दिए। नर्तिका से पूछे कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला, कि ये फल हमें अगर मृत्यु दंड ना मिले राजन तो हम बताएंगे। हाँ ठीक है बताइए, कि आपका अशुपति जो है वो हमको दिए हैं। अच्छा ठीक है जाओ। तो नर्तिका चली गई, अशुपति के बुलाया गया। अशुपति से पूछा कि ये फल आपको कहाँ से मिला है, तो कि प्राण दंड ना मिले राजन तो हम बताएंगे। तो ठीक है प्राण दंड नहीं देंगे, ये फल हमको मिला है आपको रानी पिंगला से। तो अच्छा ठीक है। जब गए महल में राजा बहुत उदास हो गए। राजा उदास हो गए, बोले कि हम कल फल दिए थे आपको, जो फल कहाँ है, क्या किए, कि हम खा गए, निकाल के दिखाएं वो फल कि खा गए, तो ये फल कहाँ से आया। उसकी मूड़ी झुक गई। राजा कोई सवाल नहीं किए, कुछ नहीं पूछे, और महल से निकलकर सीधे उस संत के पास गए। कहे कि बाबा हम जिस चीज के पीछे भागते रहे सारी जीवन, आज बहुत यहाँ दर्द दे रहा है, उस चीज से हमको छुटकारा दिलाइए बाबा। अब इस दुनिया में हम रहना नहीं चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं। कि राजन इस तरह से अधीन मत हो, सब चीज का उपाय है, अब क्या करना चाहता है आगे से बताओ। राजन कहे कि अपना शिष्य बना लीजिए हमको। राजन को तुरंत सन्यासी मंत्र दिए और अपना शिष्य बना लिए, और सारा राजा के वेशभूषा उतार के और संत का वस्त्र पहन लिए, और अलख निरंजन। लेकिन उनका शिक्षा तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनका पत्नी अपने से भिक्षा नहीं देता, आई माँ कहकर उनको नहीं पुकारते, तब तक ले इनका सन्यासपन पूरा नहीं होता। तो भिक्षा मांगने के लिए गए वो अपने दरवाजे पर, मैया पिंगला, मैया पिंगला, मैया पिंगला। पिंगला सुन के हैरान है कि मैया पिंगला कौन कर रहा है। जब बाहर निकल के आए तो देखे कि राजा भर्तहरि हैं। तो ये क्या भेष बनाए हैं स्वामी, तो कि अब यही मेरा भेष है, अब हम इसी तरह से हम जीवित रह सकते हैं, ठीक है हमको भिक्षा दीजिए, आज से आप हमारी माँ हैं, हम आपका पुत्र हैं। भिक्षा ला के पिंगला मैया दी और भिक्षा स्वीकार किए, और राजा सन्यासी के पास गए। देखिए आज से पूरी तरह से तुम सन्यासी हो गया है, अब तुम राजा नहीं रहा। तो ये कथा से हम ये सीखेंगे कि हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, भागते हम थक जाते हैं। भाई देवे हमको अगर मिल भी जाता है वो चीज, तो वो चीज हमको वो सुख नहीं दे पाता है, हमें और दर्द ही देता है। तब जाके हमको समझ में आता है कि आखिर पूरी जिंदगी इसके पीछे क्यों भागे। काश हमको पहले ही पता चल जाता तो हम इसके पीछे नहीं भागते, हम और भी कुछ कर सकते थे, और भी अच्छा इंसान बन सकते थे, और भी कोई बेहतर काम कर सकते थे। लेकिन हमारा समय तो निकल गया, चलो कोई बात नहीं, समय रहते अगर ये चीज हमको अनुभव हो गया, हमको जानकारी हो गया, तो हम उसी समय छोड़ देंगे। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारे कथा अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब कुछ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।